इस 20.1 की क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें क्या सॉल्व करना है। शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय x माइनस a टाइम्स x माइनस b प्लस x माइनस b टाइम्स x माइनस c प्लस x माइनस c टाइम्स x माइनस a इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। ठीक है, यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हमें ये प्रूव करना है कि उसके रूट जो हैं रियल होंगे, और रियल के साथ साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि वो उसके रूट जो हैं उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक a b के बराबर और b जो है c के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी जो गिवन है। x माइनस a टाइम्स x माइनस b प्लस x माइनस b टाइम्स x माइनस c प्लस x माइनस c टाइम्स x माइनस a इक्वल्स टू 0। या हम इसको कह सकते हैं x माइनस a इंटू एक्स माइनस b, x माइनस b इंटू एक्स माइनस c प्लस x माइनस c इंटू एक्स माइनस a। ठीक है, अब हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक ब्रैकेट जो है ब्रेक कर रहे हैं, x माइनस b माइनस a x माइनस b, ये वाला ब्रैकेट हमने ब्रेक किया है। इसके दोनों टर्म्स को हम इससे इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक ब्रैकेट हम ब्रेक कर देंगे, x माइनस c माइनस b x माइनस c। अब नेक्स्ट भी हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे, x माइनस a माइनस c x माइनस a इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी एक्स माइनस प्लस माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी एक्स माइनस प्लस माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए एक्स माइनस प्लस माइनस सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए हम लाइक टर्म्स को एक जगह कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एक्स स्क्वायर हैं, हम उनको एक जगह कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स वाले जो टर्म्स हैं हमारे पास वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए माइनस बी एक्स, एक ये माइनस बी एक्स है और एक ये माइनस बी एक्स है, दोनों हमने एक जगह लिख दिए। फिर एक माइनस ए एक्स है ये और एक माइनस ए एक्स ये है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास एक ये माइनस सी एक्स है और एक यहाँ पे माइनस सी एक्स है, ये हमने एक जगह लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाकी क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 एक्स स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2 बी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2 ए एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 2 सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे हम। यहाँ पे देखिए माइनस 2 एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, रिमेनिंग क्या बचा माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हम x इस तरफ लिख देते हैं, 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया माइनस 2, इसको अरेंज करें a प्लस बी प्लस सी
x को हम आखिर में ले गए, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेयर a equals to 3, b equals to -2a plus b plus c, और c क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब हमें रियल रूट प्रूफ करना है। इसके लिए तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होता है। डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, -2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है हमारे पास 3 और सी की वैल्यू है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 के साथ हम अलग स्क्वायर ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के साथ अलग स्क्वायर ले लेंगे। -4 3 12 हो गया, 12 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एज इट इज़ लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4। यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे क्या होगा हमारा, -12 ए बी माइनस प्लस -12 बी सी माइनस प्लस -12 ए सी। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac -12ab -12bc -12ac। यहाँ पर भी हम लाइक टर्म्स अरेंज कर देते हैं। ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस 8ab -12ab एक जगह हो गया, प्लस 8bc -12bc एक जगह हो गया, प्लस 8ac -12ac एक जगह हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4ab, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास -4bc, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास -4ac। अब देखिए हर टर्म में 4 कॉमन है, हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये हो गया हमारे पास। देखिए अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे अगर हमारे पास यहाँ पे 2ab 2bc और 2ac होता। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 है, यहाँ पे हम 4 के फैक्टर्स कर देंगे 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 करके ये बाकी ऐसे लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब ये जो 2 2 हैं उसमें से एक 2 हम यहाँ पे ले लेंगे, एक 2 बाहर रहेगा। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, एक 2 हमने यहीं रहने दिया, एक 2 से हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर
माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब यहाँ पे देखिए ये दो हैं ए स्क्वायर हमारे पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए 1 और 1 2 ऐड होके 2 ही हो जाएंगे ना। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac एज इट इज़ आ जाएगा। इनको हमने ब्रेक किया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे यही चीज़ आ जाएगी। बाकी ये तीनों एज इट इज़ लिखनी है। ये हमने इसलिए किया है ताकि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम 2 एज इट इज़ लिख देंगे। एक स्क्वायर हम ले रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab और एक बी स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर हम ले लेते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 ए स्क्वायर हो गए, 2 बी स्क्वायर हो गए और 2 ही सी स्क्वायर हो गए, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। सिर्फ हमने इसको अरेंज किया है। ठीक है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर। देखिए इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट का ये आंसर हो गया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारी जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, उसके रूट्स रियल हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, b माइनस सी होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, a माइनस सी होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। हमारी रियल रूट्स कब होती हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, रियल रूट्स कब होती हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल्स टू 0, तो हमारी रियल और इक्वल रूट्स होती हैं। और हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारी रूट जो हैं रियल और अनइक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे भी कोई भी नंबर लेंगे हम ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई भी नंबर लें हम पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर लें हम पॉजिटिव होगा। 2 है, 2 से कोई भी नंबर ये जो मल्टीप्लाई होंगे आपस में ऐड होने के बाद जो आएंगे वो ग्रेटर ही होगा। तो इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा। बज़ाहिर तो ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देखिए हाँ, कोई भी नंबर लें a माइनस बी उसका होल स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव ही होगा, b माइनस सी कोई भी नंबर लें हम उसका स्क्वायर करें तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, a माइनस सी कोई भी नंबर्स लें हम उनका स्क्वायर करें तो हमारे पास ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर हमारी रूट्स जो हैं रियल हैं। ठीक है, इसमें एक और हमें क्या प्रूव करना है कि हमारी रूट्स उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकती जब तक हमारा a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू c नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इक्वल रूट्स हमारी कब होती हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल्स टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर। ये 2 को हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा,
a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन टर्म्स हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर और a माइनस सी होल स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स को हमें इक्वल्स टू 0 करना है। ये तीनों 0 किस वक्त हो सकते हैं? जब हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर भी 0 हो, b माइनस सी होल स्क्वायर भी 0 हो और a माइनस सी होल स्क्वायर भी 0 हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर ख़त्म करना है, हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इन तीनों के साथ हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, रेडिकल साइन इधर भी आएगा, रेडिकल साइन 0 के साथ भी हो गया। ठीक है, फिर b माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी रेडिकल साइन हो गया इक्वल्स टू 0 के साथ भी रेडिकल साइन हो गया। यहाँ पे a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 भी रेडिकल साइन के साथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर से रेडिकल साइन कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर से रेडिकल साइन कैंसिल हो गया, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर से रेडिकल साइन कैंसिल हो गया, a माइनस सी इक्वल्स टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? a अपनी जगह पे ही रहेगा, माइनस बी को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव b। ठीक है, यहाँ b अपनी जगह पे है, माइनस सी को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे हो जाएगा पॉजिटिव c। यहाँ पे a अपनी जगह पे ही रहेगा, माइनस सी को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे देखिए a b के बराबर है, a इक्वल्स टू b है और यहाँ पे देखिए b इक्वल्स टू c है, b इक्वल्स टू c हो गया। इसका मतलब a हमारा b के बराबर है और b जो है हमारा c के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था कि हमारी इक्वल रूट्स के लिए a b के बराबर होना चाहिए और b c के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड।